हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उन सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिनमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, कोई भी रिस्क नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में आप कोई शेयर खरीदते हो तो उसकी जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होती रहती है और आप श्योर नहीं होते हो कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होगी और किस समय पे कितनी वैल्यू होगी। तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है। बट आज हम जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम डिस्कस करेंगे उन सब में श्योरिटी है, गारंटीड है, फिक्स्ड रिटर्न वाले वो स्कीम्स हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे जिनमें हर दिन पैसा बढ़ता है, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड उनमें पैसा बढ़ता रहता है। कोई भी रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पहली स्कीम है वो है कॉरपोरेट एफडी। आप दोस्तों कॉरपोरेट एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एफडी सेम ही होती हैं जैसे बैंक एफडी होती हैं या फिर जो पोस्ट ऑफिस एफडी होती हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसी ही एफडी होती हैं, बट ये प्राइवेट कंपनियों में एफडी होती हैं। इनमें 9 से 10% तक का रिटर्न मिलता है। जो बैंक एफडी में रिटर्न मिलता है उससे 1 से 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। और बाकी जो ये स्कीम्स होती हैं लगभग सेम ही होती हैं। इनमें जो रिस्क है वो कंपनी का रिस्क है, यानी कि कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है, कंपनी अगर दिवालिया होती है तो आपकी एफडी भी नहीं रहेगी। तो वो एक रिस्क रहती है। बट उसको भी चेक करने का एक तरीका है दोस्तों। इन सारी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग होती है। आप ट्रिपल ए जो टॉप रेटेड कंपनी होती है, ट्रिपल ए रेटेड वाली कंपनियों में कॉर्पोरेट एफडी करते हो तो वो लगभग सेफ होती हैं। वो कंपनियां बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं और उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा आपका कम हो जाता है। अगर कुछ कंपनियों की बात करें जो कॉर्पोरेट एफडी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे एक श्रीराम फाइनेंस हो गई, बजाज फाइनेंस हो गई, महिंद्रा फाइनेंस हो गई, सुंदरम फाइनेंस हो गई, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉर्पोरेट एफडी कराती हैं। ठीक है, तो आप इन कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। दूसरी स्कीम की बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों जैसा कि नाम से पता है, सुकन्या समृद्धि योजना ये केवल उनके लिए है जिनके पास गर्ल चाइल्ड है, यानी कि बेटियां हैं। एक या दो बेटी हैं तो वो इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम 2 अकाउंट खुलवा सकते हो अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो। इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो 21 ईयर्स के लिए लॉक हो जाता है। ठीक है, यानी कि 21 साल तक ये लॉक हो जाता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, आपकी जो बेटी की एज है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। और आप इसमें जो इन्वेस्ट कर सकते हो एक अकाउंट में 250 रुपये पर ईयर मिनिमम, और मैक्सिमम आप जो कर सकते हो 1.5 लाख रुपए एनुअली, 1.5 लाख रुपए एनुअली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें क्या है कि अगर 18 ईयर्स या फिर 10th स्टैंडर्ड में आपकी बेटी आ जाती है तो आप 50% इसमें से निकाल सकते हो। अदरवाइज ये 21 ईयर्स में मैच्योर होगी, या फिर 18 साल के बाद जब भी आपकी बेटी की शादी होगी उसके बाद भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 8.2% गवर्नमेंट दे रही है। पास्ट में बात करें तो हाईएस्ट 9.2 तक गया है और लोएस्ट जो गया है वो 7.6% तक रेट ऑफ रिटर्न गया है। ये जो है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। ठीक है, आप इस पे 80C में टैक्स बेनिफिट ले सकते हो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और जो भी मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। और क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है तो 100% सेफ है दोस्तों। तीसरी स्कीम के बारे में बात करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि नाम से पता है सीनियर सिटीजन्स के लिए है दोस्तों ये स्कीम। इसमें जो भी रिटायर्ड लोग हैं, यानी कि 60 ईयर से अबव के जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने वीआरएस लिया है और जिनकी 55 ईयर्स से ऊपर की एज है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने डिफेंस से वीआरएस लिया है या डिफेंस से रिटायर्ड हुए हैं वो 50 ईयर्स के बाद इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें 5 साल का आपका लॉक इन पीरियड होता है और 3 साल तक आप उसको बढ़ा सकते हो। इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 8.2% इस समय गवर्नमेंट दे रही है। पास्ट में 9.3% तक गवर्नमेंट ने दिया है और जो लोएस्ट दिया है वो 7.4% तक दिया है। इसमें भी 80C का बेनिफिट ले सकते हो आप, बट मैच्योरिटी पे या जो आपको इस पे रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं है, वो दोस्तों टैक्सेबल है। नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है अटल पेंशन योजना।
अटल पेंशन योजना में गवर्नमेंट गारंटी देती है, जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे उसके बाद लाइफ टाइम आपको आप पेंशन मिलेगी, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी है उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। 1,000 से 5,000 तक की पेंशन का गवर्नमेंट गारंटी देती है, और उसमें भी जो एज है वो आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। आप की जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, या फिर आप जब इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस समय आपका आईटीआर फाइल नहीं करने चाहिए, यानी कि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर मान के चलो 5,000 रुपये वाली आप स्कीम चूज करते हो, तो 18 साल की एज पर अगर आप एंट्री लेते हो तो हर साल आपको 1,281 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर आप 30 साल पर एंट्री लेते हो तो 3,520 रुपये पर ईयर आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप 40 साल पर एंट्री लेते हो तो 8,871 रुपये आपको पर ईयर जमा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो 60 ईयर्स के बाद आपको 5,000 रुपये पर मंथ जो पेंशन है उसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है। तो इस पर अराउंड 8% के आसपास रिटर्न मिलता है। इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 सीसीडी में आप क्लेम कर सकते हो। बाकी जो मैच्योरिटी पे जो भी इसकी पेंशन बनेगी वो आपकी जो इनकम है उसमें ऐड होगी, उस पर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड फंड। ये जो आता है वो 7 ईयर्स का लॉक इन पीरियड के साथ आता है। मिनिमम इसमें आप 1,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.05% मिल रही है। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं उनसे इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.35% एक्स्ट्रा होती है, अधिक होती है। और अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है दोस्तों, और ये 100% गारंटीड प्लान है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स की। ये जो स्कीम होती है इसमें 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। मिनिमम आप 1,000 रुपये इसमें डाल सकते हो, और मैक्सिमम अगर सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए डाल सकते हो, जॉइंट अकाउंट है तो आप 15 लाख तक इसमें डाल सकते हो। 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट, और इस पर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है, गारंटीड प्लान है, कोई भी रिस्क नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। मिनिमम इसमें 1,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। इस पर जो गवर्नमेंट दे रही है वो 7.7% का रिटर्न दे रही है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप उसमें से 1.5 लाख एटीसी में आप एग्जम्पशन ले सकते हो। बाकी जो भी इसमें आपको रिटर्न मिलेगा या जो भी मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है दोस्तों, और ये 100% गारंटीड स्कीम है। नेक्स्ट बात करते हैं लोगों दोस्तों किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, ये जो इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे दे रहे हैं वो 7.5% दे रहे हैं। ठीक है, तो 7.5% के हिसाब से जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करोगे वो 115 मंथ में डबल होगा। तो 115 मंथ का इसमें लॉक इन पीरियड है, यानी कि 9 साल 7 मंथ का लॉक इन पीरियड हो गया आपका। इसमें मिनिमम 1,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो, और कोई भी टैक्स एग्जम्पशन इस पे दोस्तों नहीं है। ठीक है, बट ये 100% गारंटीड प्लान है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपीएफ। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस इन्वेस्टमेंट में भी आप इस स्कीम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम आप 500 रुपये एनुअली कर सकते हो, मैक्सिमम आप 1.5 लाख एनुअली कर सकते हो। ठीक है, 15 साल का इसमें दोस्तों लॉग इन पीरियड होता है, बट 15 साल बाद भी इसको आप बढ़ाना चाहो तो 5-5 साल के गैप में बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइट इसको बढ़ा सकते हो 5-5 साल के हिसाब से। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है वो 7.1% का दे रही है, और ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है दोस्तों। जो इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर भी टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो आप, और जो भी मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा आपको वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है, और ये 100% सेफ है, गवर्नमेंट बैक्ड है, सरकारी योजना है, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है दोस्तों। तो ये आपकी लास्ट स्कीम थी पीपीएफ स्कीम। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी हमने स्कीम डिस्कस की हैं उनमें लगभग 7 से लेके 10% के बीच रेट ऑफ रिटर्न है, बट नॉर्मली जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% होता है। तो मोस्टली जो आपका रिटर्न है
वो इन्फ्लेशन में, महंगाई में एडजस्ट हो जाता है। आपको आपके जो मनी की रियल वैल्यू है वो बहुत कम बढ़ती है। तो ये एक रिस्क रहता है फिक्स्ड एसेट में जो गारंटीड प्लान होते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।